नमस्कार, मैं बालाजी। और कल हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 और हम लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, परिचय देखा था, उसके रेशियो के बारे में बात किया था। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस पर। तो चलिए समय खराब नहीं करेंगे और सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा जा रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपका 4/5 है। तब आपको बताना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करते समय जैसे लिखा गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, मतलब कि P/H, मतलब लंब और कण का अनुपात होता है। जो भी दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा साइन थीटा 4/5 है, तो आपको साइन दिया है, कॉस दिया है, टैन दिया है, कॉसेक दिया है, सेक दिया है और कॉट दिया है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि उसका रेशियो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इसका जो रेशियो होता है साइन थीटा का P/H होता है। आप सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, जो भी एंगल यहाँ पर दिया गया है उसको लिख लेंगे, थीटा है। आप ट्रायंगल का कोई भी नाम दे दीजिए, ABC। अब देखिए P की वैल्यू, थीटा है तो इसकी अपोजिट वाली जो साइड हो जाएगी, पिछली वीडियो में ही बताया गया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 और ये आपका कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल लेंगे, इसका बेस। तो आप क्या जानते हैं कि ये 5 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, 4 के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर पता है आपका 25 होगा, यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर AB का स्क्वायर होगा। तो ये आपका जो AB का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, और AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, और AB की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √9, मतलब 3। इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको क्या क्या का जरूरत है, साइन का जरूरत है, कॉसेक का जरूरत है और सेक का जरूरत है। तो साइन तो ऑलरेडी 4/5 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक। ठीक है, तो हमारे पास कॉसेक थीटा का जो होता है रेशियो वो क्या होता है, H/P होता है। H/P कहने का मतलब कि आप हो जाएगा आपका 5/4। और फिर यहाँ पर सेक थीटा की जरूरत है, तो ये आपका हो जाएगा H/B, मतलब कि 5 में अभी अभी आया 3। अब सबको यहाँ पर लाकर रख दीजिए। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या है, 4/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करा देंगे। 4/5 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर और प्लस जो है 5/3 का स्क्वायर। बाकी आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। 16 में कितना हो गया, 25 माइनस 25/16 और यहाँ पर 25/9। ये आगे आपकी जिम्मेदारी है। आप इतने भी छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे नहीं हैं कि आपको ये सॉल्व नहीं करने आएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी केवल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा इस पूरे सेक्शन में। ये पार्ट 2 चल रहा है। अब इसमें आते हैं, मान लेते हैं कभी कभी कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा। अब अगर यहां पर क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तब जो है आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो √3/1 लिखा जा सकता है। और tan का जो रेशियो अर्थात जो अनुपात होता है वो आपका कितना होगा, वो हमको पता है कि यह होता है P/H। फिर से वही दोस्ती वही प्यार, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये A है, ये B है और ये आपका C है, ये थीटा है, माफ कीजिएगा P/B होगा, मुझसे गलती हो गई। P/B होता है तो P की जो वैल्यू है वो √3 हो जाएगा और B की जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाएगी। फिर आप इसमें पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 मतलब कि 4,
और AC बराबर √4 मतलब कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब हलवा चला गया एकदम से, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो P/H होती है। ये रेशियो के एक ट्रिक मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, √3/2, और जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2। बाकी आप यहाँ पर रख दीजिए, क्या है, साइन थीटा, तो √3/2 प्लस 1/2, और यहाँ पर √3/2 माइनस 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर √3 प्लस 1/2 और यहाँ पर √3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये √3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस 1 आया। इसके बाद भी अगर आपको हो गया, सही आ रहा है, शुरू करें। तो इसके बाद भी अगर आपको मन करता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करा सकते हैं, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। तो हर परिमेयकरण भी यहाँ पर कराया जा सकता है ताकि रूट से एलिमिनेशन हो जाए। तो क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा माइनस था तो ये प्लस से मल्टीप्लाई कराएं, तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर करा देंगे और नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और नीचे 2। ठीक है, अब ये 3 है, कितना हो गया, 4 प्लस 2√3/2, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/2, ये कैंसिल हो गया और सीधे आंसर बचा आपका 2 प्लस √3। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके के सवाल आप इसको कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, देखिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर आपको दे देगा कि 16 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपके पास जो है 9 आ गया और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड कीजिए, ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, तो सेक थीटा की वैल्यू और प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या होगा, तो डरना नहीं है कि यहाँ पर 16 आ गया। लिटरली क्या कराएंगे हम लोग, जानते हैं कि यहाँ पर आपका दे दिया 16 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, तो ओनली cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/16। और cot का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है cot स्क्वायर थीटा 9/16 है, तो आपका जो है यहाँ पर cot थीटा रूट के अंदर चला आएगा, वो 9/16 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3/4। तो आप इजिली, अब आप जो है इजिली क्या कर सकते हैं, इसके लिए रेशियो लिख सकते हैं कि क्या होता है B/P, और जो मैंने पुराने रूल्स बताए उसके अनुसार आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर दिया हुआ है 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे देखेंगे, तो एक एक करके उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 16 हो जाता है, ओनली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 हो जाएगा, और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी एलोन एकदम से, वो रूट अंडर 16/25 मतलब कि 4/5 हो जाएगा। तो आप ऐसे शब्दों से आपके डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं लोग फिर से, बाकी आप उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि एक त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है, समकोण है, जिसमें AB प्लस AC की जो वैल्यू है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, एवं BC जो है वो आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। तब साइन A प्लस tan A का मान ज्ञात करें। ये कुछ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है,
और इसमें आपका बी क्या है, समकोण है। तो सिंपल सा जो पहले स्टेटमेंट दे रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो चलिए भाई, हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, बना लिया। अच्छा, उसमें क्या करना है, एंगल बी को 90 डिग्री दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री कर दिया। ये हो गया ए बी और ये सी। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, एक रिलेशन क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है कि ए बी प्लस ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा रिलेशन क्या दे रहा है कि बी सी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए बी सी की तो वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से समझिएगा, चूंकि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 है, तो सिर्फ ए बी की वैल्यू जो है या सिर्फ ए सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 8 माइनस ए बी। वो बोलेगा भैया तू वो पार्टी चली जा, ठीक है ना, ओके। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस लगा देते हैं। हम क्या जानते हैं पाइथागोरस में कि ए सी का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया हमारा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर कहने का मतलब कितना, ए सी हमारे पास कितना है, ये वाला 8 माइनस ए बी है। अच्छी बात है, 8 माइनस ए बी का स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, अभी अभी हम लोग के पास ए बी का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ए बी का ही स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी आई है, 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये चला जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि 88 64, फिर 2ab, तो -2ab, तो -2a, और ये रहा हमारा b, ab, ठीक है ना। आगे क्या है बाबू, यहां पर बी स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज है, क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस 16। देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा आपका 64 माइनस 16, ए बी बराबर कितना 16, क्लियर। अब हम लोग उसको उस तरफ लेकर के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा -16 ए बी बराबर 64 माइनस, ऐसे चल 64 8 दूनी के 16 ए बी और प्लस ए बी का स्क्वायर इधर, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम लोग का ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 16 हो गया। अच्छा, तो 64, 16 माइनस कितना हो गया, यहाँ पर 64 हो गया, तो -16 ए बी बराबर यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, -48, क्लियर। और सिर्फ ए बी की जो वैल्यू मिला हम लोग को कितना मिल गया, 4, तो ये ए बी का वैल्यू 4 आ गया। तो आसान शब्दों में अब आप यहाँ से साइन ए और टेन ए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन ए मतलब कितना, लंब बटे में, अच्छा ए बी की वैल्यू 4 मिल गई। अच्छा, ए बी की वैल्यू 4 नहीं मिला जी, 3 सॉरी गलती हो गया मुझसे, 16 48 होता है, ठीक है, ओके। अब ए बी की वैल्यू तो 3 हो गई, ये 4 हो गया। जब हम लोग यहां पर रखेंगे ए सी, यहीं पर लपेट देते हैं इसको भी, तो हम लोग का जो ए सी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 मतलब कितना मिला जी, 5, क्लियर, 5 मिला। अब यहां से आप आराम से साइन ए और टेन ए निकाल लीजिएगा। तो साइन ए का मतलब कितना हो जाएगा, 4/5, और tan ए हमारे पास कितना हो जाएगा, tan ए तो वो हो जाएगा बाबू आपका 4/3। अब यहां पर लाकर रख दीजिए, 4/5 और 4/3, ये 15 हो गया, ये आपका हो गया 12, और यहाँ पर 20, तो 32/15 इसका आंसर आया, ठीक है।